आज मार्केट 30 पॉइंट प्लस बंद हुई है और 700 पॉइंट माइनस तक मार्केट गई थी और मार्केट इनडिसीजन रही है और मार्केट माइनस होने के बाद उसने रिकवरी अच्छी दिखाई, ये अच्छी बात है। और आज के स्टॉक्स के अंदर सबसे पहले हम एटलस होंडा है, हम नेटवर्क, पायनियर सीमेंट, CHCC, चकवाल सीमेंट, नेशनल बैंक, PSO, DCR बहुत दफ़ा आ चुका है, PTC और सुइनार्थ। ये हमारे कैटेगरी A+ के थे और कुछ ये जो आइटम है मेरे, ये जो रेड कलर का जो मैंने हाईलाइट किया है, ये हमारे कैटेगरी A के हैं। अच्छा, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले, इसके बाद हमने करते हैं इसको सेक्टर्स को डिस्कस करते हैं। सेक्टर में आज भी फार्मास्यूटिकल सेक्टर 3 कंपनीज थी, कल 5 थी, आज 3 कंपनीज रह गई मेरी A और A+ में। बैंक्स 11, 8 और 6, यानी कि लास्ट डेज 8 थे, उससे पहले 11 थे और आज 6 बैंक्स रह गए हैं A और A+ में। और टेक्सटाइल में कुछ कंपनीज़, एक आध कंपनी टेक्सटाइल कंपोजिट में बढ़ी है, 3 हो गई हैं। सीमेंट सेक्टर में 4 हो गई हैं, कल 2 थी, आज 4 हो गई हैं। तो सीमेंट सेक्टर में थोड़ा सा मुझे लग रहा है एक्टिविटी, और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग जिसमें PSO आता है, अटक पेट्रोलियम आता है, उनमें एक्टिविटी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। और आपको देख रहे होंगे कि A+ में PSO बहुत अरसे से चल रहा है। अच्छा, अब मैं आज डिस्कस करता हूँ वीकली के अंदर आप देख सकते हैं कि नेशनल बैंक 10 दिनों में से 6 दफ़ा A+ में रहा है। नेशनल बैंक आप चार्ट देखें जाके, 6 दफ़ा रहा है, यानी कि ये A+ में जो हमारी कंपनीज थी उन्होंने कैसा परफॉर्म किया। नेशनल बैंक 6 दफ़ा, OGDC 5 दफ़ा, उसका सिर्फ चार्ट जाके देखें आप। AGL 4 दफ़ा, AGL के ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी, AGL 4 दफ़ा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक बात बताता चलूँ, जो कंपनीज बहुत दफ़ा, यानी कि आप लेट हो गए हैं, जब आप लेट हो गए हैं, ट्रेन मिस कर दी है, तो फिर आपने ऐसा ही नहीं कि आपने रैंडम आपने चढ़ जाना है ट्रेन के ऊपर, ऐसा नहीं करना। अब आपने इंतज़ार करना है। और मैं बार बार कहता हूँ, जो फर्स्ट टाइम कंपनी 1 से 2 दफ़ा जब A+ में आती है ना, वो टाइम होता है, ट्रिगर होता है बाइंग का। अगर वो टाइम आपने मिस कर दिया, ये मेरी वीडियो अब आज कल में आपने देखना शुरू की है, तो फिर आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। अब जैसे नेशनल बैंक, OGDC, AGL, CPHL, DCR, सर्विस क्लासिकल एग्जांपल्स हैं जिन्होंने परफॉर्म किया है। PSO, मेरी बहुत सारी वीडियोस जो होती हैं वो नेगेटिव रिमार्क्स के ऊपर होती हैं। मकसद उसका सिर्फ लोगों को तंबीह करना होता है, लोगों को गलत डायरेक्शन पे जाने से रोकना होता है। मेरी ये जो वीडियो है, ये सारी की सारी पॉजिटिव जो एस्पेक्ट होता है मार्केट का, वो मैं दिखाता हूँ, लेकिन इसके ऊपर लोग बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते। लोगों ने हब्कों में काम करना है, लोग वही सिनर्जी में काम करना है, लोग वही रिफाइनरी सेक्टर में काम करना है, लेकिन जो सेक्टर काम कर रहे हैं, जो सेक्टर में परफॉर्मेंस है, उस पर कोई काम नहीं करता। पाक ऑयल फील्ड 4 दफ़ा रहा है, MCB 3 दफ़ा रहा है, PPL 3 दफ़ा रहा है, PTC जैसा शेयर भी 3 दफ़ा A+ में आ गया मेरे पास। और क्या चाहिए आपको? हम नेटवर्क 3 दफ़ा, इनकी आप परफॉर्मेंस जाके देखेंगे। और आज से ये A+ में नहीं है। बैंक अल-हबीब 2 दफ़ा, एबर्ट 2 दफ़ा, ई फर्टिलाइज़र 2 दफ़ा, पिछले 10 साल की, 10 दिनों की बात कर रहा हूँ मैं। ILP 2 दफ़ा, JVDC 2 दफ़ा, MEBL 2 दफ़ा, NCL, पायनियर सीमेंट, बाकी जितने भी आइटम हैं वो सारे के सारे हमारे पास रहे हैं। फिर वो एक दफ़ा वाले आइटम आ जाते हैं मेरे पास, और एक दफ़ा भी मेरे पास बहुत हैं। एयरलिंक, ये सारे एक दफ़ा हैं। अब जो एक दफ़ा है ना, इनको आप नोट कर लें, ये मैं आपके सामने नज़र आ रहे होंगे, इनके ऊपर नज़र रखें आप। और जब ये जैसे ये सेकंड टाइम आते हैं तो उस वक्त आप इसमें बाय कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। एयरलिंक, ABL, एटलस होंडा, BOP, इनको आप हिट लिस्ट पर रखें। CHCC, दाऊद हरकुलिस, फैसल बैंक, मरी ब्रूरी, पायनियर सीमेंट, UBL, नेटसोल, ऑक्टोपस, PSX, GATM, ग्लेक्सोर, HBL, ये एक दफ़ा आएँ, इनको आप नज़र में रखें। और जैसे ही आप A+ में दोबारा आएँ तो आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। वही टाइम होता है जिस टाइम जो भी कोई भी स्टॉक स्टार्ट करता है अपनी जर्नी। अगर आप लेट हो जाते हैं तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा। और मैंने 2-3 वीडियोस बनाई हैं। न्यूज़ के हवाले से एक वीडियो बनाई है, वो आप देखें लाजमी, कि जब पॉजिटिव न्यूज़ आती है मार्केट के अंदर क्या सिचुएशन होती है, उसको कैसे आप यूज़ करना है। और आपने बहुत एहतियात से काम करना है, अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर काम करना है। बहुत ज़्यादा लोगों की बातें नहीं सुननी, बहुत ज़्यादा मीडिया की बातें नहीं सुननी।
आप अपने स्ट्रेटजी के ऊपर फोकस करें। अपनी स्ट्रेटजी जितना भी आप टाइम लगाते हैं ना सोशल मीडिया खंगालने में, व्हाट्सएप ग्रुप्स को ढूंढने में, यूट्यूब पे आप इतना ज़्यादा टाइम लगाते हैं, सबसे ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत है आपको अपनी स्ट्रेटजी बनाना। मेरे चैनल बनाने का मकसद भी यही है कि हर जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, उनको मैं कोई एक स्ट्रेटजी दे सकूं, उनको समझा सकूं, ट्रेन कर सकूं कि किसी तरह वो किसी ना किसी स्ट्रेटजी के ऊपर आ जाएं। एक स्ट्रेटजी की सिर्फ अभी हम बात करते हैं जो कि मैं डेली बेसिस के ऊपर आपको एक रिपोर्ट देता हूँ, इसको कैसे यूज़ करना है वो मैं डेली समझाता हूँ और आज के स्टॉक इसी वीडियो के अंदर समझाता हूँ। तो आज की बात जो मेरी स्ट्रेटजी को यूज़ करने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि जब आप लेट हो जाते हैं, जब आप एंट्री बहुत लेट हो जाते हैं, आप इंटर नहीं कर पाते, तो फिर आप करेक्शन का इंतज़ार कर सकते हैं। अब जैसे नेशनल बैंक 6 दफ़ा आया, OGDC 5 दफ़ा आया, इनकी करेक्शन का इंतज़ार करें। जब ये करेक्शन अपनी करेंगे ना, उस वक्त आपको ये बहुत ज़्यादा सूट करेंगे। करेक्शन आती है, ऐसा नहीं करेक्शन नहीं आती। तो इन आइटम जो ज़्यादा दफ़ा आ चुके हैं इनको भी आप नोट करें अपने पास। ये इनमें जब करेक्शन आए आप इनमें बाय कर सकते हैं, लेकिन बाय उसी वक्त करनी है कि काफ़ी दिन ये A+ में ना आए, और उसके बाद जब काफ़ी दिनों के बाद जब A+ में आए तो वो दिन होता है इनको बाय करने का। अपना बहुत ख्याल रखें और अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। अलर्ट हो जाएं आप, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ आ रही हैं। जब भी पॉजिटिव न्यूज़ आएँ, पॉजिटिव इंडिकेटर्स आएँ, आपको अलर्ट रहना है। डिसीव नहीं होना, आपने डिसीव नहीं होना, ठीक है। स्टॉक मार्केट में लोग डिसीव हो जाते हैं, उसके बाद सारे का सारा जो इल्ज़ाम है वो स्टॉक मार्केट पे लगा देते हैं, स्टॉक मार्केट को बदनाम करते हैं। आप सही तरह फिर आप लोगों को बताना है कि भाई हमारी कोई स्ट्रेटजी नहीं थी, हमने इसकी सुन के उसकी सुन के हमने इन्वेस्टमेंट कर ली थी और लेट सवार हुए थे आप। ट्रेन की मुड़ने का टाइम हो, उस वक्त आप जब इसमें सवार होंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है जनाब। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।